अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं नदीम इकबाल वाला। आज का हमारा मौजू है मुर्गियों में पाई जाने वाली बीमारी रानीखेत के ऊपर। अगर हमारे परिंदों में रानीखेत की बीमारी अटैक होती है तो हमें कैसे पता चलता है कि उसकी क्या अलामात हैं, और उसकी पोस्टमार्टम अगर हम करते हैं तो उसमें उसकी क्या अलामात हैं, और शेड के अंदर इसकी क्या अलामात है। आज आपको तफसील के साथ वीडियो दिखाएंगे जो मैंने प्रैक्टिकली बनाई है। ये देखिए आपके सामने चूज़ा है, इसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी है, जो शेड के ज़िंदा चूज़े में अलामात होती हैं। और बुखार की अलामात ज़ाहिर करता है, सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, और मुंह से लेसदार मादा भी आपको नज़र आ रहा है। यह रगूबत नाक से और मुंह से ये निकलती है, और आंखें इसकी जो हैं वो तिरछी मतलब हो जाती हैं, गर्दन अपनी मोड़ लेता है, जैसे लकवे की हालत होती है, खाना पीना छोड़ देता है। और आपको सब्ज़ बिट्ठें भी दिखाते हैं, जो ये सब्ज़ बिट्ठें मारता है। ये देखें सब्ज़ बीठ आपको नज़र आ रही होगी। और सुस्ती की अलामत भी आपके सामने है, मुंह से लेसदार बादा भी निकल रहा है। इस तरह ये इकट्ठा होकर एक झुंड की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आँखों से हल्का फुल्का पानी निकलेगा, आँखों पे स्वेलिंग, और मुंह से लेसदार मादा, और इस तरह बुखार की अलामात ज़ाहिर कर लेता है। क्योंकि मेरे पास इस बार शेड में ये मसला आया, मेरी 4000 मेरा चूज़ा ज़ाया हुआ। अहम काम आप ये करें कि जो आपके बीमार बर्ड हैं वो तंदुरुस्त चूज़ों से अलग कर लें और अलग से उनकी ट्रीटमेंट करें, ताकि बीमार मुर्गों की या बीमार चूज़ों की वजह से आपके जो तंदुरुस्त चूज़े हैं वो मुतासर ना हों। क्योंकि ये वायरल बीमारी है, ये चूज़े के ज़रिए से और बीट के ज़रिए से आसानी से मुंतकिल हो जाती है। जितना हो सके इससे बचें और परहेज़ करें। अगर हो सके जो ज़्यादा आपके चूज़े डैमेज हैं उनको आप ज़िबा करवा दें, फेंक दें। ज़िबा करवाना बेहतर है। जो बीमार चूज़ों से तंदुरुस्त चूज़ों में बीमारी ज़्यादा मुंतकिल होती है तो वो हमारे लिए ज़्यादा खतरा और नुकसानदेह हो सकती है। अब बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम के ऊपर। पोस्टमार्टम में आपके सामने है, आँखों से जो मतलब सबसे आप देखेंगे कि लेज़र मादा छोटा जो पोटा होता है उसमें हल्के फुल्के आपको लाल निशान नज़र आएंगे, और जो इनकी जो आंतड़ियाँ होती हैं उसमें भी आपको जगह जगह पर ब्लड रुका हुआ नज़र आएगा। छोटा पोटा अगर आप उसको हाथ लगा के देखेंगे वो सख्त हो चुका होगा, और जो उसकी सीकों वाली नालियाँ होती हैं उसमें भी आपको रेड वाले निशान नज़र आएंगे। बात करते हैं इसके इलाज के ऊपर, वो भी तफसील के साथ, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी का इलाज नहीं होता। अगर कोई बंदा ये कहे कि वायरल बीमारी का हम 100% इलाज करते हैं तो भाई वो बंदा मेरे सामने लाए। ठीक है, यूट्यूब पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग 100% इलाज बता रहे हैं इसका, तो भाई सब झूठ है। क्योंकि इसको इम्यूनिटी जो इसका इम्यून सिस्टम होता है वो जो असाबी निज़ाम के ऊपर वो अटैक करती है बीमारी। क्योंकि वायरल बीमारी है तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। इसका इलाज आज तक किसी ने ईजाद नहीं किया। हो सकता है कि आगे कई सालों के बाद जाके कोई ईजाद कर दे, क्योंकि 1926 से लेकर अब तक कोई इसका इलाज नहीं ढूंढ सका। तो इसके लिए हमेशा एहतियातन तौर पर जो सपोर्टर मेडिसिन वही चलाई जाती है। बाइस्कोटी आप अपनी अच्छी रखें, सपोर्टर मेडिसिन आप चलाएं, क्योंकि इसको बुखार होता है। बुखार के लिए आप इसको ब्रूफन सिरप चलाएं। इम्यून सिस्टम के लिए आप इसको लेज़िमेंट गोल्ड चलाएं, और डबल डोज में चलाएं, ताकि जो इसका बुखार है और इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो सके। लिवोटन वगैरह चलाएं, और बाकी सेकेंडरी अलामात देखते हुए मिसाल तौर पर अगर इसको हल्का फुल्का अगर खर खर की आवाज़ें आ रही, अमोनियम क्लोराइड कोई भी मतलब कि कफ सिरप जो है वो आप इस्तेमाल करें। सपोर्टेड मेडिसिन के अलावा आप कोई भी एंटीबायोटिक से परहेज़ करें। अगर आप एंटीबायोटिक देंगे, जो आपकी मोर्टेलिटी अगर 60% हो रही है तो आपकी 100% तक होने के चांसेस हैं। क्योंकि इस बीमारी में वैसे भी तकरीबन 90% जो मोर्टेलिटी होती है उसके होने के चांस होते हैं। लेकिन अगर आप सपोर्टेड चलाएँगे, सपोर्टेड मेडिसिन से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।